गुड इवनिंग। स्टडी कैपिटल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टडी कैपिटल्स में हम इम्पॉर्टेंट डेज़ का पार्ट 2, जिसमें हम फेबररी के सारे इम्पॉर्टेंट डेज़ को कवर करेंगे और उनकी थीम्स को कवर करेंगे। इस एक वीडियो में फेबररी के सारे डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ होती है, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड तटरक्षक को। इसका 48वीं वर्षगांठ थी। ये 1977 से स्टार्ट की गई थी, मतलब इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 1 फरवरी को ही वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक होता है, जो 1 से लेके 7 फरवरी तक हुआ था, मतलब फर्स्ट वीक होता है फरवरी का। ये इम्पोर्टेंट है सबसे। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड को हिंदी में आर्द्रभूमि बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1971 में रामसर, जो ईरान में एक जगह है, वहाँ पर हुई थी। वेटलैंड साइट की सेफ्टीज़ और इसमें आने वाले जंतुओं की सेफ्टीज़ के लिए कन्वेंशन किया गया था। इंडिया इसमें 1982 में जुड़ा था। इंडिया में टोटल वेटलैंड साइट्स हैं 82। मैक्सिमम हैं तमिलनाडु में, और सेकंड नंबर पर है यूपी में 10 है। इसके 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं कि फर्स्ट वेटलैंड सिटी कौन सी है, तो उदयपुर। और फर्स्ट वेटलैंड साइट कौन सी थी, तो चिल्का झील। ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। 4 जनवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये भी अंग्रेज़ों से 1948 में आज़ाद हुआ था। और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। 4 फरवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी। फैटर्निटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ये कमेंट में बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फैटर्निटी वर्ड यूज़ किया गया है, किस जगह पर। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। ये फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। इसकी साइट थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। 6 फरवरी को मनाया जाता है महिला जनानंग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका मतलब है पूर्ण असहिष्णुता से महिला जनानंगों की विकृति के लिए 0 टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया जाएगा। तो इसकी थीम थी हर वॉइस हर फ्यूचर, इन्वेस्टिंग इन सर्वाइवर लेड मूवमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल्स। ठीक है। तो 10 फरवरी को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस। ये अरेबियन तेंदुआ के लिए एक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल है ये, अरब तेंदुआस के लिए। 10 फरवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। इसमें ना राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का मतलब है कि इसमें 6 से लेके 19 साल के बच्चों में जो मिट्टी खाने से रोग होते हैं, उसकी मुक्ति के लिए एक दिवस मनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 10 फरवरी को ही मनाया जाता है विश्व दाल दिवस। इसकी थीम थी नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। आपको पता ही होगा कि इंडियन पल्स रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, कानपुर में। 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व बीमार दिवस। इसकी थीम थी इट इज़ नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन, हीलिंग द सिक बाय हीलिंग रिलेशनशिप्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, हो सकता है आपकी लाइफ में भी काम आए, तो इसके साथ में रहिए, लोगों को अकेला मत छोड़िए, साथ रहिए उनके। 11 फरवरी को मनाते हैं विश्व में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम थी वुमेन एंड गर्ल इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी।
11 फरवरी को ही मनाई जाती है विश्व यूनानी दिवस। ये हकीम अजमल खान, ये एक समाज सुधारक थे, इन्हीं के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 11 फरवरी को मनाया जाता है एंटी स्माइलिंग डे। 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में और इस बार की इसकी थीम थी इनोवेट। ये इसकी थीम थी। फिर 12 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और 12 फरवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ये फरवरी के दूसरे सोमवार में मनाया जाता है, फरवरी के दूसरे सोमवार में। और मिर्गी को इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। इस बार की थीम थी माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। ये लिखा हुआ है एपिलेप्सी। 12 फरवरी को मनाया जाता है आतंकवाद के अनुकूल होने पर हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। 12 फरवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ये आपका, अच्छा ये मैंने 2 बार लिख दिया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यहाँ भी लिखा था, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह है ये, सॉरी सप्ताह है 12 से 18 फरवरी के लिए। इसकी थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इस बार इसकी थीम थी। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह है 12 फरवरी से 18 फरवरी और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है 12 फरवरी। 13 फरवरी को बनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। ये मैक्रोनी करके एक साइंटिस्ट थे, जी मैक्रोनी, उन्होंने उन्हें फादर ऑफ रेडियो कहा जाता है। और एक चीज़ और है इसमें इम्पॉर्टेंट कि जब विश्व के बारे में आए और नेशनल रेडियो आए अगर, तो वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। ये वर्ल्ड रेडियो डे है और ये नेशनल रेडियो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस बार की थीम थी वर्ल्ड रेडियो डे की अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग 2014। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजिनी नायडू की जयंती होती है इस दिन। और अगर पूछ ले ये राष्ट्रीय महिला दिवस है, और अगर वर्ल्ड वुमेन डे पूछ ले तो मनाया जाता है 8 मार्च को। ये नेशनल है, नेशनल वुमेन डे, तो ये सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। बड़ी कन्फ्यूज़न होती है तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये वर्ल्ड है और ये नेशनल, ये काम का नहीं है हम लोगों के। 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। इस बार की थीम थी कैंपेन थीम ऑफ ICC D 2014 अनवीलिंग चैलेंज। ये थीम थी अनवीलिंग चैलेंज। ICC-D का मतलब है इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे। 17 फरवरी को मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस। पेंगोलिन एक जानवर होता है जिसको जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में काउंट किया जा रहा है, क्योंकि इसके मांस और इसके जो लेदर होता है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। उस चीज़ के लिए इसको बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी रक्षा की जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में मोदी जी ने राजस्थान से की थी और इस बार ये 8th नंबर का स्वस्थ मृदा कार्ड दिवस मनाया गया है। 19 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश इसको ये 20 फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था भारत में। 25 नंबर का स्टेट बना था ये इंडिया का 1987 में। 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस।
इसकी थीम थी ग्लोबल कोलिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस, ब्राइडिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, अलायंसेस। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर टंग डे। इस बार की थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजनरेशनल लर्निंग। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस, यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग वर्ल्ड थिंकिंग डे। इस बार की थीम थी अवर वर्ल्ड अवर थ्राइविंग फ्यूचर, द इन्वायरमेंट एंड द ग्लोबल पॉवर्टी। 24 जनवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे, क्योंकि 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज का अधिनियम पारित हुआ था, केंद्रीय उत्पादक शुल्क अधिनियम पारित हुआ था। 24 फरवरी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेफ गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है तमिलनाडु में। 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व एनजीओ डे, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी थीम थी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एनजीओ की भूमिका, अचीव करने की भूमिका। आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं, अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। 27 फरवरी को प्रोटीन डे मनाया जाता है, इसकी थीम थी सॉल्व विद प्रोटीन। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट 1928 में, आई थिंक 1928 में सीवी रमन के द्वारा अनाउंस किया गया था, और इसी के लिए 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। इस बार की थीम थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ये देख लीजिएगा 29 फरवरी दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज़ डे, ये फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। इस साल 29 डेज थे, अगर 28 डेज होते तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता। इस बार की थीम थी शेयर योर कलर्स। तो ये हमारा टॉपिक था। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, और आपको हर एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होंगे। मैं एक सिंगल वीडियो में आपके हर बार एक टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको जिससे आपको बार बार कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत जल्दी ही मैं इन सब की फ्री PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।